राइट, डीप डाइव रिसर्च में आज हमारे फोकस में है रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस शेयर में खास क्या है, इस पर एक बेहद खास रिसर्च लेकर हमारे रिसर्च हेड ईटीनाव स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक घाव शिंदे जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो क्यों है ये कंपनी आपके रेडार पर, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि वॉच आउट आप कर रहे हैं, बताएं। जी मानसी, अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हम जानते हैं कि ये रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। बट साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो कंपनी के अनाउंसमेंट्स हुए थे, जिसमें कि न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और लैंड एक्विजिशन की जो बात हुई थी, जिसके चलते माना जा रहा था कि 4,000 करोड़ प्लस का जो है रेवेन्यू पोटेंशियल कंपनी में दिखेगा। और साथ ही साथ जो ब्याज दरों में गिरावट हुई थी, उसके बाद से रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना था, उसके चलते हमने इस कंपनी को आज के डिस्कशन के लिए चुना है। अगर इसके बारे में बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि ये प्राइमा फेसी जो है प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करता है, और साथ ही साथ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बाजारों से जो है कंपनी का अधिकतम रेवेन्यू जो है आता है। इसके अलावा अगर इसके ओवरऑल बिजनेस मॉडल में यूनिक चीज़ अगर हम बात करें तो इसका प्राइमरी फोकस जो है वो रेसिडेंशियल सेगमेंट पर है, और साथ ही साथ कंपनी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन टायर 1 मार्केट्स पर है। तो समहाउ जो प्रीमियम प्ले जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। और ओवर द पीरियड हमने जो इसमें कंसिस्टेंसी फैक्टर देखा है, उसके लिए अगर हम बात करें कि उसका कारण क्या है, तो उसका एक कारण हमें यह भी समझ में आता है कि कंपनी जो है लैंड का आउटराइट परचेस कर लेती है, जिसके कारण प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो है तेजी देखने को मिलती है कंपेयर टू द इंडस्ट्री प्लेयर्स। अगर हम बात करें जो एक यूनिक चीज़ इसमें जो है इस कंपनी में हमें अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर आप इसके बुकिंग्स के ट्रेंड को देखें, अगर आप बात करें इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ट्रेंड की बात करें, या जिस तरीके से कलेक्शन में पिछले दिनों अच्छी खासी, पिछले कुछ सालों में जो है अच्छी खासी बढ़त इसमें जो देखने को मिली है, वो इसे अदर प्लेयर से जो है एक आउटराइट करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें हमने 5 स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो इस कंपनी को ओवर द पीरियड जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और साथ ही साथ मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी जो है एक कंपाउंडर बना देता है। तो पहला जो ट्रेंड हमने देखा है वो कि FY24 में हालांकि इसके एबिटा पर प्रेशर देखने को मिला था, जिसकी कारण थी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो है इंक्रीज हो गया था, और साथ ही साथ जो है रेवेन्यू मिक्स में भी चेंज आया था। पर जैसे ही हमने FY25 में कंपनी को आते हुए देखा है, एबिटा टर्न अराउंड देखने को मिला है। इसके अलावा दूसरे बड़े ट्रेंड की अगर हम बात करें, अगर चार्ट्स पर हम दिखा पाए तो, कि इसके बुकिंग वैल्यू में जो है पिछले 8 सालों से लगातार बढ़त देखने को मिली है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो जाता है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, जहां बुकिंग ट्रेंड्स जो हैं उसके सस्टेनेबल रेवेन्यू की तरफ जो है हमें इंडिकेट करते हैं। तीसरा मेजर ट्रेंड जो हम इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसका प्रोजेक्ट्स में बढ़ता चला गया है। अगर हम बात करें FY19 में जो 39-40% के आसपास था, वो FY25 तक आते आते 93% तक चला गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए, जो उसकी किसी भी प्रोजेक्ट में से जो कितने परसेंटेज उसको रेवेन्यू मिल सकता है उसके बारे में इंडिकेट करता है। चौथा इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है प्री सेल्स बुकिंग में। तो साल दर साल इसमें जो है लगातार बढ़त देखने को मिलती है। FY26 के लिए भी जो कंपनी का गाइडेंस है वो तकरीबन 10% की ग्रोथ का है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, और ये क्रिटिकल पैरामीटर होता है किसी भी रियल एस्टेट प्लेयर को जज करने के लिए। पांचवा ट्रेंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, और ये किसी भी कंपनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट का एक गाइडेंस होता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस, और उसके बेसिस पर हम एनालिस्ट और स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा है पिछले 3-4 सालों का जो हमने डेटा आइडेंटिफाई किया है कि इसने जब भी जो गाइडेंस दिया है पिछले 3-4 सालों में, उस गाइडेंस को सरपास किया है। और अगर ये ट्रेंड आगे के दौर में जारी रहता है तो जो कंपनी ने FY26 के लिए जो गाइडेंस दिया है उस पर स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। FY26 के लिए जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो 10% ग्रोथ जो है प्री सेल्स में आने का जो है कंपनी ने प्रॉमिस किया है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखें तो हमने यहाँ पर एक वैल्यूएशन पैरामीट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसा देखा है कि ईवी जो है उसके सामने जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है प्री सेल्स का, उसको कितने टाइम से डिस्काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए दिस ईवी टू प्री सेल्स गाइडेंस जो है FY26 के लिए वो रेशियो बनकर आता है 2.4। ये स्ट्रीट के अदर प्लेयर्स के साथ अगर देखें तो ये काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो इन समरी मैं कहूँगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। सेकंड जो है इसके जो की मैट्रिक्स हैं उनमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। ये वो कंपनी है जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर भी करती है, और साथ ही साथ वैल्यूएशन इस समय रीजनेबल है। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा वैल्यू कंपाउंडर जो है बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल।
बिल्कुल अभिषेक 360 डिग्री एनालिसिस कहेंगे, डीप डाइव रिसर्च विद अभिषेक गावशिंदे, गोदरेज प्रॉपर्टीज सारे पैरामीटर्स फंडामेंटली कंपनी कैसी नजर आ रही है, कौन से न्यूज़ फ्लोज हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और कन्विक्शन लगातार बरकरार है। सारा डिटेल्ड एनालिसिस आपके स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर दैट अभिषेक। लक्ष्मीकांत